already. ईरान का मसला सफारतकारी के जरिए हल करना मेरी तरजीह है। मैं कभी दहशतगर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकता। ईरान के मिसाइल यूरोपी ममालिक और ख़त्ते में अमरीकी अड्डों के लिए ख़तरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुँचेंगे। दूसरे सदारती दौर के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर ट्रम्प ने एक मरतबा फिर दावा किया कि गुज़िश्ता बरस ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए अमरीकी हमलों ने मुबैना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। तेहरान ने यह वाज़े यकीन दहानी नहीं कराई कि वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। ईरान को खबरदार किया था कि दोबारा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करें। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि हम बरोज़ ताकत पर यकीन रखते हैं। टैरिफ की मदद से पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगी रकवाएं दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी जंग छिड़ सकती थी। टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरे लिए कहा कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों लोग हलाक होते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब कहा, मैं कंबोडिया, थाईलैंड जंग रुकवाई, इसराइल और ईरान के अलावा कॉन्गो और रवांडा की भी जंग रुकवाई। मैंने गज़ा की जंग रुकवाई। जंगबंदी मुआहदे के तहत गज़ा से हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। सदर ट्रंप ने टैरिफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद भी की। सदर ट्रंप ने टैरिफ के ख़िलाफ़ तनकीद करते हुए कहा कि इस वक्त अमरीकी तारीख़ में सरहदी सूरत हाल सबसे ज़्यादा महफूज है और गुज़िश्ता 9 माह में कोई भी गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका में दाखिल नहीं हो सका। गैर कानूनी महाजरीन को मुल्क से निकाला जा रहा है और हुकूमत नहीं चाहती कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमरीका में क़याम करें। सिफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ ताकत का ऑप्शन मौजूद रहेगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी रही है, ताहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का फैसला भी उनके इख्तियार में होता है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस की अहम क़यादत को ईरान से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे, जहाँ ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी और जौहरी प्रोग्राम के मामलात ज़ेर बहस होंगे। आलमी मालियाती फंड का जायज़ा मिशन तीसरे शशमाही जायज़े के लिए इस्लामाबाद पहुँच गया। जायज़ा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहले मरहले में कराची और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मौशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खुदखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। हुक्काम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू के सिवा IMF के ज़्यादा अहदाफ पूरे किए जा चुके हैं। IMF से टैक्स हदफ में मज़ीद कमी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम के तहत जुलाई ता दिसंबर मौशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कतरी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा से भी मुलाकात की। ईरान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने दिफ़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन को वुसअत देने के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहरा दिया। वज़ीर आज़म की कतर के वज़ीर तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद से भी मुलाकात। पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत, खाने पीने की अशिया की बरामदात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इटली के हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इकदाम का जायज़ा लिया गया। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुतालबे पर पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। दोनों वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम को सराहा। भक्कर में जाम शहादत नौश करने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। दोनों एहलकारों को दाजुल चेक पोस्ट पर रफ्तार के वक्त बुज़दिलाना हमले में शहीद किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हमले की शदीद मजम्मत की, ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने फ़र्ज़ की राह में शहादत का रुतबा पाने वाले कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सोगवारान ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,68,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,68,000 की सतह अबूर कर गया। SECP ने रवा माली साल की पहली छमाही के NBFC आदाद शुमार जारी कर दिए। नॉन बैंक मालियाती शोबे के असासे बढ़कर 6 खरब 84 अरब रुपए हो गए। 6 माह में नॉन बैंक सेक्टर के असासों में 21% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जून 2025 के बाद नए म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक्विटी फंड्स में सरमायाकारी का हिस्सा 14% रहा। तरक्की का रंग भी एक और मयार का ढंग भी एक। पंजाब में तामीराती बेतरतीबी का खात्मा। पंजाब की सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बस स्टॉप अब ब्रांड पंजाब के सफ़ीर बनेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का सूबे भर में पहली मरतबा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज़ ने कहा, लाहौर से राजनपुर तक हर गली और हर शारा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड जबकि साथ ही साथ एक डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। सन 1998 से पाकिस्तान में लोगों को सफरी सहूलियात मुहैया कर रही है और 28 साल की हमारी तारीख़ में हमने हमेशा जिद्दत और मुसाफिरों के लिए आसाइश का सामान पैदा किया है। और ये आज से हम प्लैटिनम सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं और ये प्लैटिनम सर्विस एक मज़ीद जिद्दत है, मज़ीद आसाइश है मुसाफिरों के लिए। लंबा सफ़र हो, थकन भी ना हो तो मुसाफिरों को डबल मज़ा आ जाता है। पाकिस्तान की नंबर 1 बस सर्विस डेवो अपने मुसाफिरों के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात ले आए। मुसाफिर अब थकावट से बचने के लिए मसाजर सीट्स पर सफ़र कर सकेंगे। मुनफरिद सर्विस पर मुसाफिरों ने खुशी का भरपूर इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट में 17 साल घरेलू मुलाजमत की बाजियाबी के केस की समाअत। अदालत ने पुलिस को बच्ची की बाजियाबी की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, 4 साल गुजरने के बावजूद लड़की बाजियाब क्यों ना हो सकी। लड़की का फेसबुक अकाउंट एक्टिव होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। स्पेशल टीम बनाई है तो इस टीम को तो जल्दी काम करना चाहिए। केस की समाअत 3 मार्च को होगी। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में सानिया गुल प्लाजा कमीशन का चौथा इजलास। जख्मी 6 अफराद कमीशन में तलब कर लिए गए। गुल प्लाजा में जिस वक्त ये वाक़या हुआ, आपने क्या देखा? जस्टिस आगा फैसल का इस्तफसार। सैयद अब्दुल्ला ने बताया कि 10 बजे का वक्त था। गुल प्लाजा शॉपिंग के लिए गया था। मेज़नाइन फ्लोर पर शॉपिंग कर रहा था कि अचानक लाइट चली गई। दुकानदार ने कहा, फिक्र ना करें, ऊपर फ्लोर पर आग लगी है लेकिन आपको हम पिछले गेट से निकाल लेंगे। मैं और मजीद अफराद मेज़नाइन फ्लोर के उस मकाम पर पहुंचे जहां छोटा गेट था लेकिन उस पर ताला था। आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि लाइट बंद नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि बिजली के करंट से मरना ज़्यादा बेहतर था। लोग पहले धुएं से, फिर आग की तपिश और आग से तड़प तड़प कर मरे। बस सर थोड़ा सा खार था, बस वो उसके साथ मेरी नहीं बनती थी। मैं अगर दवाई देता था तो वो पेशेंट को यही कहता था कि ये आपने आगे से क्यों नहीं लाई, इसके पास ये जो है ना वो दवाई फ्रेश नहीं है या ब्ला 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 50 मसले बताता था। यूनस ने मेरे को 20,000 रुपये दिए एडवांस अब्दुल्ला को मारने के लिए। अब्दुल्ला डॉक्टर है, उसने बोला कि भाई अब्दुल्ला को मारने में पहले 5 लाख दूंगा। तो बोलते हैं 3 लाख दिलाऊं तो भी बहुत है। बोलते तेरे को मैंने जितने भी दिला दिए। कराची में सुपारी किलिंग की मनसूबाबंदी नाकाम। पाक कॉलोनी पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मुलाजिम यूनिस समेत शूटर उस्मान मंजूर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजमान ने सनसनी खेज इंकशाफात किए। मुलजिम यूनिस ने बताया कि उसने 17 साला माहिर निशानेबाज उस्मान मंजूर को साइड बी शेरशाह में डॉक्टर अब्दुल्ला को निशाना बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। डॉक्टर मरीजों को उसके स्टोर के बजाय दीगर जगह से दवाई खरीदने का कहता था। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मोबाइल एसेसरीज की दुकान में धमाका। बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। दुकान का कुछ हिस्सा भी गिर गया। बीडीओ ने अपनी इब्तदाई तहकीकात से पुलिस को आगाह कर दिया है। बताया गया कि धमाका एसी के गैस भर जाने से हुआ। जख्मी दुकानदार के मुताबिक लाइट खोली तो धमाका हो गया।
एप्स्टीन फाइल्स में नाम सामने आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर-ए-आज़म थॉरबjørn जैगलैंड की खुदकुशी की कोशिश। थॉरबjørn जैगलैंड पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। जैगलैंड नॉर्वे के सबसे अहम सियासतदानों में से एक हैं और वो काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। दूसरी जानब जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ रखने वाले पर बिल गेट्स ने भी माफ़ी मांग ली है। कहा कि एप्स्टीन के जराइम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना कोई गैर कानूनी काम किया। वो 2011 से 14 के दरमियान एप्स्टीन से मिलते रहे। ये बहुत बड़ी गलती थी जिससे फाउंडेशन की साख को नुकसान पहुंचा। शुमाल मशरक़ी अमरीका में आने वाले ताकतवर बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। तेज़ हवाओं और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत रेहुड आइलैंड में 3 फुट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसने कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। एविएशन हुक्काम के मुताबिक मुल्क भर में 5600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ। सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाली खेले में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने हैरी ब्रोक की शानदार सेंचुरी की बदौलत 165 रन का हदफ 5 गेंदों कबल 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। ब्रोक ने 100 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाफरीदी ने 4 शिकार किए। इससे कबल पाकिस्तान टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 164 रन बना सकी। साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम और फ़खर जमान ने 25-25 रन की इनिंग्स खेली। शादाब ने 11 बॉल्स पर जारहाना 23 रन स्कोर किए। हमें लगता है कि जहाँ इनको खेलना चाहिए वहाँ तो ये खेलते नहीं है, और जहाँ खेलना नहीं चाहिए वहाँ पर तो ये अच्छी परफॉर्मेंस देते। और अब तो इनका अल्लाह ही हाफिज़ है कि अगर पहुँच जाए तो अल्लाह मालिक है, नहीं तो बस। सेमीफाइनल में तो अगर इनको अल्लाह ही ले जाए तो ये जा सकते हैं, वैसे तो इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है सेमीफाइनल में जाएं। भाई अब तो हमने दिल लगाना ही छोड़ दिया है। जब जब दिल लगाते हैं जब जब दिल भी टूटता है और हमारे अरमान भी आंसुओं में बह जाते हैं। क्रिकेट नाक़दीन और शायकीन की सलमान अली आगा पर कड़ी तनकीद। बॉलर्स को सही वक्त पर इस्तेमाल न करने और गलत फैसलों पर आड़े हाथों लिया। कहा उस्मान तारिक ने जब पहले ओवर में विकेट ली तो उन्हें बॉलिंग से क्यों हटाया गया, उन्हें दोबारा बॉलिंग पर लाया गया तो 36 रन बन चुके थे और मैच हाथ से निकल चुका था। नाक़दीन ने शादाब खान और मोहम्मद नवाज की कारकर्दगी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा ज़्यादातर खिलाड़ी टीम पर बोझ बने हुए हैं। हैरी ब्रोक वन मैन आर्मी साबित हुए और अकेले ही मैच पाकिस्तान से छीन लिया। पाकिस्तान को हम मौका मिला जिस पर विकेट दरकार थी, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। कौमी टीम के साबिक कप्तान रमीज़ राजा ने पाकिस्तान इंग्लैंड मैच पर तबसरा करते हुए कहा है कि अगर उस्मान तारिक को मजीद ओवर्स दिए जाते तो शायद हैरी ब्रोक आउट हो जाते। उन्होंने साइम अय्यूब की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया और कहा कि वो सिर्फ 2 ओवर्स के बैटर बनकर रह गए हैं। रमीज़ राजा के मुताबिक कप्तान सलमान अली आगा को कप्तानी मजीद बेहतर करना होगी और बॉलर्स का भी दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है। पाकिस्तान की हर साल एक ही कहानी है, टीम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की कौमी खिलाड़ियों पर कड़ी तनकीद। कहा चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया का वर्ल्ड कप में यही होता आ रहा है। सिस्टम को वही तगड़ा बनाएगा जो खुद तरक्की पसंद होगा। हम 100 साल पीछे वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। माइक हसन कहते हैं जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें मालूम नहीं। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान अगर मगर के चक्कर में फंस ही गया। कौमी टीम के सेमीफाइनल खेलने का इन्हिसार अब न्यूजीलैंड के मैचेस के नतीजे से जुड़ गया है। न्यूजीलैंड श्रीलंका और इंग्लैंड से अपने दोनों मैचेस हार जाता है तो पाकिस्तान को फाइनल 4 तक रसाई के लिए सिर्फ श्रीलंका से फतह दरकार होगी। अगर न्यूजीलैंड एक मैच हारता है तो पाकिस्तान को रन रेट बेहतर करने के लिए श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना होगा। और अगर न्यूजीलैंड या श्रीलंका की टीम अपने दोनों मैचेस जीत लेती हैं तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। ये उसकी लाइफ की सबसे अच्छी इनिंग्स होगी। क्रेडिट उसको जाता है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट उसने खेले। विकेट इजी नहीं था, बाकी अगर उनके बैट्समैन देखे वो सारे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसने कैप्टन नॉक्स खेल लिए तो उसको क्रेडिट जाना चाहिए। स्टिल टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है। हमारी ये भी कोशिश ये है कि अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको हम पहले तो ये मैच को जीतें, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि आई होप न्यूजीलैंड अपनी मैच हारे।
अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतना है, इसी पर फोकस है। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की पाल किले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हैरी ब्रूक ने ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं। हमारी टीम ने कम स्कोर किया, 180 रन बनाने चाहिए थे, बड़ी पार्टनरशिप्स ना लग सकें। उन्होंने कहा हेड कोच का अपना माइंडसेट है, उन्हें पता है टीम को कैसे लेकर चलना है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज एक मैच खेला जाएगा। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मुकाबला कोलंबो में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम 1 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच बारिश की नज़र हुआ था। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में 51 रन से कामयाबी हासिल की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।